नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का अध्याय 13 जो हमारा चल रहा था उसका भाग 2 देखेंगे। तो 10th के विद्यार्थियों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अब देखिए शुरुआत करते हैं। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सावीर। तो पिछले वीडियो में हमने लास्ट डिंगल भाषा का श्लोक जो पढ़ा था यह उसका ही हिंदी अनुवाद है। तो इसमें कहा गया है कि जो सूरजमल की माँ थी उन्होंने व्यर्थ में ही दुख दर्द सहन नहीं किया, प्रसव की जो पीड़ा होती है वो सहन नहीं की। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ से एक ऐसा वीर पैदा हुआ था जिन्होंने उनके मान सम्मान आदि को बढ़ाया था। आगे देखिए, महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनंतरम, अर्थात महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, अनंतरम अर्थात बाद में, महाराजा सूरजमल एवं महाराज सूरजमल ही स वीर, वह वीर थे यह जो उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता आदि बलेन, उत्साह साहस चतुराई और दृढ़ता आदि बल से मुगल साम्राज्य से ऊपरी, मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत, प्रत्यक्ष मतलब सामने से, प्रहारम मतलब वार या आक्रमण, अकरोत किया। तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के बाद महाराज सूरजमल ही एक ऐसे वीर थे जिन्होंने उत्साह साहस चतुराई और दृढ़ता आदि बलों के द्वारा मुगल साम्राज्य के ऊपर सामने से वार किया। तत्समक्षम मुगलानाम अहंकार से, तत्समक्षम मतलब उनके सामने, मुगलानाम अहंकार से मुगलों के अहंकार का या घमंड का, नेक वारम अनेक बार, पराजय अभवत पराजय हुई या हार हुई। जो महाराजा सूरजमल थे उनके सामने मुगलों का जो घमंड था उसकी अनेक बार हार हुई। मीर बख्शी सलावत खान सदृश शासको अपी, मीर बख्शी सलावत खान सदृश के समान, शासको अपी शासक भी, तेन सह उनके साथ संधिम करोती संधि करते हैं। जो मीर बख्शी है और सलावत खान है उनके समान जो मतलब बहुत बड़े बड़े शासक थे उन्होंने भी उनके साथ में क्या किया, संधि की है। यद की क्या कह के संधि की है कि यद अध्य आरभ्य, आज से ही, आज जो प्रारंभ हो रहा है उससे, तो आज से ही अहम में पिप्पल वृक्ष छेदनम, पीपल के वृक्ष का छेदन मतलब काटना, तो जो पीपल के वृक्ष है पेड़ है उनको काटना, गोहननम गोहत्या करना, मंदिरादि ध्वसनम च और मंदिरों को नष्ट करना, नेव करिष्यामी नहीं करूँगा। तो जो वीर बख्शी सलावत खान था उसके समान वीर शासक था जो उसने भी उनसे संधि की है। और क्या कह के संधि की है कि आज से ही मैं जो पीपल के पेड़ है उनको, गायों को और मंदिरों को जो नष्ट करता हूँ ये सारे कार्य बंद कर दूंगा, नहीं करूँगा। इदम सूरजमलस्य प्रभावशालितायाः एकम निदर्शनम, इदम यह सूरजमलस्य सूरजमल की प्रभावशालितायाः प्रभावशीलता का या प्रभाव का एकम निदर्शनम एक उदाहरण है। ये जो बताया है ना मीर बख्शी सलावत खान वाला, यह तो एक ही उदाहरण बताया है यहाँ पर कि जो सारे काम करते थे उनमें से सबसे मेन काम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि इतनी प्रभावशीलता थी, उनकी प्रभावशालिता थी कि जिससे वो जो मुगल थे उन सबको रोक देते थे कोई कार्य करने से। तदानीन्तन अर्थात उस समय के, न नहीं कोपी कोई भी, भारतीय शासक भारत का शासक, मल्लेन तुल्य मतलब योद्धा के समान, दृश्यते दिखाई देता था। उस समय का कोई भी भारतीय शासक उस महान योद्धा की तरह दिखाई नहीं देता था, अर्थात वो सब में सबसे महान थे, सबसे अच्छे शासक थे, प्रबल शासक थे, वीर शासक थे। अष्टादश शताब्दी से प्रायशः 18वीं शताब्दी में प्राय सर्वे अपि सभी इतिहासज्ञ, इतिहास को जानने वाले, वृत्तांत लेखकाश्च और
वृत्तांत लेखन करने वाले मतलब घटनाएं लिखने वाले तम मुक्त कंठम प्रशंसति, उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। मुक्त कंठ मतलब ओपनली, खुले में प्रशंसा करते हैं। अब आगे देखिए, जाट जातो सूरजमल है, जाट जातो मतलब जाट जाति में, सूरजमल है सूरजमल ने, तदेव वही, स्थानम दत्ते स्थान धारण किया, यत खलु यत मतलब जो, खलु निश्चिति स्थानम स्थान, विदेशीयेषु विदेशियों में, प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि नाम अस्ति, विदेशियों में प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि का नाम है। मतलब जो सूरजमल थे उन्होंने जाट जाति में ऐसा स्थान ग्रहण किया, ऐसा स्थान बनाया अपना कि जो निश्चित विदेशों में प्लेटो नेपोलियन लूथर इनको जानते हैं ना लोग, वैसे ही सूरजमल को भी जानने लगे। कश्चिद एक है लेखकस्तु, कश्चिद एक है कोई एक, लेखकस्तु लेखक ने तो, तम उन्हें, जाट प्लेटो इति विरुदेन, जाट प्लेटो इति विरुदेन मतलब उपाधि से, भूषितम भूषितवानेव भूषित किया, विभूषित किया, मतलब उनको एक उपाधि दे दी कि जाट प्लेटो नाम से। किसने? एक लेखक थे कोई जिन्होंने उपाधि दी है। हिंदू इतिहासज्ञ, हिंदू के इतिहास को जानने वाले, तम उन्हें, 18वीं शताब्दी से कनिष्क है, 18वीं शताब्दी का कनिष्क, इति मुस्लिमाश्च और मुस्लिम, तम उन्हें, अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश है, अंतिम हिंदुओं का राजा जो कि कैसा है? प्रतापी है, अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश, इति घोषितवंत ऐसा घोषित किया। मतलब जो हिंदुओं के इतिहासज्ञ थे, इन इतिहास को जानने वाले थे, उन्होंने तो 18वीं शताब्दी का कनिष्क को उनको घोषित किया और मुस्लिमों ने उन्हें अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषित किया। औपचारिक शिक्षा रहित अपि, औपचारिक शिक्षा से रहित भी, अर्थात उनको शिक्षा नहीं मिली थी, फिर भी सूरजमल है वस्तुतः, सूरजमल ने वस्तुतः समकालीनेषु वीरेषु, अपने समकालीन मतलब अपने समय में, अपने समय के वीरेषु वीरों में, भीम है भीम, नीतिज्ञेषु कृष्ण, नीति में क्या थे? कृष्ण, अर्थशास्त्रज्ञेषु च कौटिल्य, और अर्थशास्त्र को जानने में कौटिल्य आसीत थे। मतलब जो सूरजमल थे उनके पास शिक्षा नहीं थी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, फिर भी उनके समय में वो सबसे वीरों में तो क्या थे? भीम की तरह। नीति को जानने की नीति जो जानते हैं वो सबसे अच्छी जानते थे कृष्ण, तो नीतियों के भी जानने में भी वो क्या थे? कृष्ण के समान। और अर्थशास्त्र सबसे ज़्यादा कौटिल्य का प्रसिद्ध है, तो कौटिल्य के समान उनको माना जाता था या समझा जाता था। इति मन्यते ऐसा माना जाता है, सैयद गुलाम अली नकवी, सैयद गुलाम अली नकवी स्वे अपने इमादुस सादात इत्याख्य ग्रंथे, इमादुस सादात इस ग्रंथ में लिखता है, यत की राजनीति राजस्व से, राजनीति और राजस्व, नागरिक न्यायस्य च और नागरिकों के न्याय के, प्रबंध नैपुण्य प्रबंध की निपुणता में, आसफ जहाँ बहादुर निजामम, आसफ जहाँ बहादुर निजाम को विहाय छोड़कर, हिंदुस्तान में तत्समय उस समय, न एको अपि न एक भी नहीं एक भी, कश्चिद कोई, तत्तुल्य आसित उनके समान था। जो सैयद गुलाम अली नकवी थे उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, जो ग्रंथ का नाम क्या है? इमादुस सादात। इस ग्रंथ में लिखते हुए कहते हैं कि राजनीति राजस्व नागरिक न्याय के प्रबंध में जो निपुणता थी उस समय सूरजमल में, वो किसमें होती थी? आसफ जहाँ बहादुर निजाम, एक तो ये था, तो इसमें ये सारी खूबियाँ थी। लेकिन इसको छोड़कर अगर माने तो हिंदुस्तान में उस समय सूरजमल के पास ही ये सारी निपुणताएं थी। राजनीति तो जानते हो,
राजस्व मतलब पैसों का जो लेन देन होता है राज्य और देश में, और नागरिक न्याय जो प्रजा होती है उसको न्याय देना, इन सब का प्रबंध निपुणता से करते थे। आगे देखिए अब, इला न देनी आपनी इति मातृ शिक्षाम पालयन। इला मतलब मातृभूमि, न देनी नहीं देनी, अपनी 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 मातृभूमि नहीं देनी चाहिए, इति मातृ शिक्षाम पालयन इस माँ की शिक्षा का पालन करते हुए, धर्माद ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्याद ही युद्धात् मतलब धर्म युद्ध से, श्रेयो बढ़कर, अन्यत् दूसरा, क्षत्रिय से न विद्यते क्षत्रिय के लिए कुछ नहीं है, जो धर्म युद्ध है उससे बढ़कर क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है, न विद्यते नहीं है। अगला आगे है, इति गीतोपदेशम च, इति इस गीतोपदेशम च गीता के उपदेश का परिपालन करते हुए या पालन करते हुए, राष्ट्र धर्म रक्षणाय राष्ट्र धर्म की या देश धर्म की रक्षणाय रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए, प्राणान पणिकृत्य प्राणों की बाजी लगाकर, पणिकृत्य मतलब बाजी लगाकर, अपि भी युद्ध माने युद्ध करते हुए, 25 दिसंबर 1763 ईस्वी 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में, इति दिवसे इस दिन, रणे मतलब युद्ध के मैदान में, च अभिमुखे हतः, च अभिमुखे मतलब सामना करते हुए, अभिमुखे मतलब सामने या सामना करते हुए, हतः मारे गए। वापस देखिए कि अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए, इस माँ की शिक्षा का पालन करते हुए, और धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं है, इस गीता के उपदेश का पालन करते हुए, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने जो प्राण है प्राणों की बाजी लगाकर भी 25 युद्ध में लगे रहकर 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन युद्ध में सामना करते हुए मारे गए। प्रताप एवं प्रताप के समान, शिवाजी एवं शिवाजी के समान, बंदा बैरागी एवं बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह एवं च और गुरु गोविंद सिंह के समान, महाराज से सूरजमल से महाराज सूरजमल की परमह प्रभाव है, महाराज सूरजमल का परमह प्रभाव है, बहुत प्रभाव, अद्यापि आज भी, इतिहासे गुंजती एवं इतिहास में गूंजता है, सुनाई देता है। आज भी इन सभी के समान महाराज सूरजमल का नाम भी हमें सब को पता है, सबको इनके बारे में सब पढ़ते हैं, जानकारी भी लेनी चाहिए इन सभी के बारे में, ताकि हमें भी पता चले हमारे इतिहास में क्या हुआ है। तो इस तरह जो हमारा अध्याय चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। अब इसको आपको देखना है अच्छे से और समझना है, एक एक शब्द का जहाँ तक है मैंने कोशिश की है कि अर्थ बताया हो। तो जो समझ में नहीं आए वो कमेंट में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो या संस्कृत में लिख सकते हो, जो भी आपको सुविधा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल को और जो वीडियो डालते हैं उन सबको शेयर किया करो, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। धन्यवाद, शुभ दिन।